नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा था एक वीडियो बना दी जाए हाउ टू अप्रोच भैरवी देवी। देवी को हम किस प्रकार से अप्रोच करें, उनके पास किस प्रकार से जाएं, उनसे किस प्रकार से कनेक्ट किया जाए। हालांकि देवी के लिए या देवी को समर्पित मेरे चैनल पे लगभग 30 से ऊपर वीडियोज़ हैं, परंतु फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम देवी से किस प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं या किस प्रकार से हमें उन्हें अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों, सद्गुरु ने कहा है कि देवी हमारे अंदर भक्ति जगाने के लिए है, और जब हमारे अंदर भक्ति होगी तो देवी से कनेक्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, देवी से कनेक्ट होने के लिए अगर हमें कनेक्ट होना है तो एक बात और कही गई थी कि आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। परंतु ये समर्पण कैसे लाया जाए, डिवोशन, सरेंडर, ये कैसे लाया जाए, सारी कहानी, सारा खेल ही तो इसी का है। तो अगर हमारा दिमाग बचपन से ही हम अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई, मतलब अंग्रेजी सिस्टम के अनुसार अगर हम आगे बढ़े हैं, तो हमारा इंटेलेक्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा काम करता है और हम हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। परंतु यहाँ पर लॉजिक को ही साइड रखना है, सरेंडर, कि आप अपने लॉजिक को साइड रख रहे हो क्योंकि आपको अपने लॉजिक की लिमिटेशन दिख गई है। आपको ये पता चल गया है कि आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता, अपने अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये शरीर किस प्रकार से बना है, आप क्यों जिंदा हो, आप पैदा ही क्यों हुए, मर के कहाँ जाओगे। अगर आपके अंदर ये एग्जिस्टेंशियल सवाल उठने लगे हैं तो फिर आपके इंटेलेक्ट को साइड रखने की आवश्यकता है, और इसी को हम भक्ति योग भी कहते हैं। तो देवी से हम किस प्रकार कनेक्ट हो, किस प्रकार हम देवी को अप्रोच करें। तो दोस्तों, शुरुआत में ये जो मैं भक्ति भाव की बात कर रहा हूँ, ये लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। होता ही है क्योंकि हम अपने माइंड में जी रहे होते हैं। माइंड में अगर आप जिएंगे तो ये भक्ति भाव का आना बहुत मुश्किल है। परंतु अभी हमारे पास माइंड ही तो है जिसके माध्यम से हम थोड़ा बहुत सोच समझ सकते हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि हम देवी से कनेक्ट हो जाएं। तो दोस्तों, देवी से कनेक्ट होने के लिए हम लोगों को कुछ प्रोसेस, कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर आप किसी से कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आया है, तो आप उसके लिए कुछ चीज़ें करके दिखाते हैं ताकि उसके अंदर भी आपके प्रति भाव उमड़े। तो अगर आप देवी से कनेक्ट होना चाहते हैं, देवी को अप्रोच करना चाहते हैं, देवी की प्रेजेंस पाना चाहते हैं, तो हम लोगों को कुछ एनवायरनमेंट ही इस प्रकार का सेट करना पड़े कि देवी अपनी प्रेजेंस हमको दे जाए। जैसे सद्गुरु बताते हैं कि हमने देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी है, परंतु बेसिकली उन्होंने जितना मैं समझा, उन्होंने देवी को यहाँ पर बुलाया है। तो उनको बुलाने के लिए उन्होंने एक बहुत ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा कि देवी यहाँ आ गई। और सद्गुरु कहते हैं कि आपको अब देवी को यहाँ पर रखने के लिए, देवी हमें छोड़कर ना चली जाए, इसीलिए कुछ प्रोसेसेस करे जाने चाहिए। जैसे हम मंदिरों में सुबह शाम आरती होती है, तो जिन भी देवी देवताओं की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, उनको वहाँ रोके रखने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर तरीके का एनवायरनमेंट सेट नहीं करोगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें अगर देवी का आवाहन करना है, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर देवी फोटो है, ये सारी चीज़ें हम पूर्णतः अपने भाव से भी कर सकते हैं। और फोटो वगैरह के लिए भी एक समय के बाद, शायद अगर आप थोड़े अच्छे स्तर पर हैं, तो मुझे लगता है कि आप अगर देवी का नाम मात्र ही लेके देवी को याद करेंगे तो आपको प्रेजेंस मिल सकती है। तो लेकिन शुरुआती दिनों में हमें क्या करना चाहिए, आप सबसे पहले देवी की एक फ़ोटो ले आए, लिंग भैरवी देवी की। आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, या सद्गुरु ऐप पर भी देवी की HD में फ़ोटोज़ अवेलेबल है। आप उनसे भी फ़ोटो ले सकते हैं, या
ईशा से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और आपको जो फ़ोटो पसंद है, अगर आपको ब्लैक कलर में है पसंद तो ब्लैक कलर मंगा सकते हैं, रेड कलर में पसंद है तो रेड कलर मंगा सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप उस कलर में उनको मंगा सकते हैं। और फिर जब देवी फ़ोटो आपके पास आ जाए तो आप ये मत समझना कि ये मात्र फ़ोटो है, बिल्कुल ना समझे, क्योंकि फ़ोटो मात्र ही देवी से कनेक्ट होने के लिए काफ़ी है। और वो फ़ोटो भी एक यंत्र की तरह काम करती है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो केवल किसी व्यक्ति की फ़ोटो देखकर ही बता सकते हैं कि ये व्यक्ति अभी कहाँ पर होगा। और ऐसा होता है हमारे यहाँ, ये आम बात है, बहुत सारे लोगों के पास ये विद्या है जिन्होंने अपने जीवन में देवी देवताओं की साधना करी है, वो लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो देवी की फ़ोटो ले आए और उसके बाद जब आप उनके पास जाएं तो सबसे पहले दिया जलाया जाए। देवी को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो गुलाब के फूल हैं, और किसी ने मुझे बताया था चमेली के भी फूल हैं, परंतु मैं तो देवी को गुलाब ही चढ़ाता हूँ। और जब भी चढ़ाता हूँ, या फिर आपके पास कोई भी घर में फ्लावर हो, कोई भी, पूर्ण भाव के साथ वो आप चढ़ाएं। और देवी का जो नंबर है वो 11 है। देवी को आप जिस तरीके से सजाना चाहें आप उस तरीके से सजा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बहुत श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि हम कुछ भी कर रहे हैं, आपने फूल भी चढ़ाया है, किस तरीके से चढ़ाया है, वो सब कुछ नोट होता है। ध्यान रखना, सब कुछ नोट होता है। जिस प्रकार से हम अब दिन भर में अपने साथ होने वाली गतिविधियों को अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं ना, हम तो बहुत ही छोटे बीइंग हैं इस पूरे यूनिवर्स में। हम नहीं चला रहे इस यूनिवर्स को, तो हर एक छोटा एक्ट स्टोर होता है, हर एक छोटा। जैसे आपके फ़ोन में आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या एक्टिविटीज़ करी है वो आपके फ़ोन के अंदर ही स्टोर्ड रहता है, इसी प्रकार से इस यूनिवर्स के अंदर हर एक छोटी मोटी घटना स्टोर होती है। तो वो सब कुछ स्टोर हो रहा है, और जो भी हम एक्शन करते हैं उसका फल तो हमें ज़रूर मिलता है। तो आप सजाएं, जिस प्रकार से आप सजा सकते हैं वो आपकी इच्छा है। कितने फूल आप चढ़ाना चाहते हैं, आप एक ही फूल चढ़ाएंगे, पूरे भाव से चढ़ाएंगे, देवी की प्रेजेंस मिल सकती है। हमको उनसे कनेक्ट होना है। मैं आगे चल के बताऊंगा कि प्रेजेंस के बाद क्या चलेंगे दोस्तों, उस चीज़ पर भी आऊँगा। परंतु सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर सेट करना है। जिस तरीके से आप सजा सकते हैं, जिस तरीके से आप सजा सकते हैं आप वो तरीका अपनाएं। और देवी को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उनके लिए अपने हाथ से बनाया। ध्यान रखना, हम चॉकलेट भी लेके आ सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं, परंतु अगर आप अपने हाथ से स्पेशली उनके लिए मीठा बनाओगे तो वो आएंगे। मैं कैसे बताऊं दोस्तों, हाँ ये आपको करना है। अगर आप मीठा बना के उनके पास ले जा सकते हो खुद बना के, तो कृपया करके उनके लिए मीठा बनाएं। फॉर्मेलिटी ना करें, आप भले ही एक हफ्ते में एक ही दिन बनाएं, लेकिन अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मीठा बना के ले जाएं। और देवी कुमकुम लगाएं, और उसके बाद आप देवी साधना अपनी शुरू कर सकते हैं। ये आप एटमॉस्फेयर सेट कर रहे हो, और ये मैं बेसिक मतलब सभी लोग जो फॉलो कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ। मन में भावुकपन होना बहुत ज़रूरी है, और जितना प्रेम भाव आप ला सकते हैं अपने अंदर वो लाने की कोशिश करें। मैं नहीं ला पाया था स्टार्टिंग में, परंतु मैं धीरे धीरे देवी के पास बैठा, और एक समय के बाद देवी ने अपनी प्रेजेंस देनी शुरू करी, और फिर मेरे अंदर से भी जो भक्ति भाव है वो बाहर निकलने लगा, और मैं भी देवी को बहुत अच्छे से सजाने लगा। जिस प्रकार से जो भी मैं कर सकता, खाना बनाने लगा, बहुत सारी चीज़ें। और एक और चीज़ आप ये करना कि आप अपने से ऊपर उनको रखना। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले उनको भोग लगा देना। आप देवी के पास उस समय हो भी ना, तभी भी खाना खाने से पहले एक टुकड़ा देवी के नाम से ही आप याद करके खुद ही खा लेना, परंतु पहला जो आप भोग लगाएं वो उनके लिए लगाएं। और अगर आप खुद ही खाना बना रहे हैं तो पहली जो रोटी बनाई जाए आप देवी के लिए ही बनाना, क्योंकि सदगुरु ने कहा है कि देवी को हमें प्रायोरिटी पर रखना है। और फिर इसके बाद
आप जो देवी साधना है, देवी स्तुति अगर आप करना चाहते हैं तो आप देवी स्तुति कर सकते हैं। अगर आप अचल अर्पणम करना चाहते हैं तो आप अचल अर्पणम भी कर सकते हैं। देवी आरती अगर करना चाहते हैं तो आप देवी आरती भी कर सकते हैं। इस बार जब मैंने नवरात्रि की साधना अटेंड करी थी तो उसमें पहले वो देवी आरती करवाते हैं, फिर देवी स्तुति करवाते हैं, फिर अचल अचल अर्पणम करवाते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में देवी आरती करके प्रोसेस का समापन हो जाता था। अगर आपको ये फॉलो करना है तो आप ये फॉलो भी कर सकते हो, परंतु मैं तो केवल देवी स्तुति ही करता हूँ। यदि अगर आप कर भी नहीं पा रहे हैं तो देवी स्तुति अपने फ़ोन में चला के आप सुन सकते हैं और आप देवी की फ़ोटो को आंख खोल कर देख सकते हैं। उनकी फ़ोटो को जब हम देखेंगे तो फ़ोटो की अपनी एक ज्योमेट्री है जिसके माध्यम से हम देवी से कनेक्ट हो सकते हैं, देवी की ऊर्जाओं से हम कनेक्ट हो सकते हैं। और जितना हो सके आप आँख खोल कर उनको देखें, क्योंकि ये साफ साफ जब मेरे पास देवी गुड़ी आई थी तो मेरे मन में भी ये सवाल था कि मैं देवी को देखूं या न देखूं। तो अब मेरे एक्सपीरियंस पर है, आप उनको देखें, देख कर ही हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सुन के भी कनेक्ट हुआ जा सकता है, परंतु अगर आप सुन भी रहे और देख भी रहे एक साथ तो डबल इफेक्ट आएगा। और अगर आपका स्तुति करने का भी मन नहीं है तो आप केवल देवी की फ़ोटो को काफ़ी देर तक देख भी सकते हैं। ये चीज़ें हम देवी से कनेक्ट होने के लिए हम अप्रोच ये अपना सकते हैं। और जितने भी मेल्स हैं मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप अगर देवी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से जो फीमेल्स हैं उनके साथ बदतमीजी ना करें, किसी प्रकार से उन्हें हर्ट ना करें और हमेशा कोशिश ये करें कि हम फीमेल से बहुत अच्छे से पेश आएँ। मुझे ऐसा वैसे भी ये हमारी जिम्मेदारी ही बनती है कि हम जहाँ पर भी फीमेल्स हो हमारे आसपास वो कंफर्ट ही फील करे, डिस्कम्फर्ट फील ना करे। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं हमेशा ऐसे ही मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। कुछ चीज़ें हमारे शरीर में घटती हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, परंतु उसके बाद एक्शन क्या लेना है उसके ऊपर वो टोटली हमारे हाथ में होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप एक्शन हमेशा ऐसा ही लें जिससे कि आपके आसपास जो भी फीमेल्स है, चाहे कोई भी हो, वो आपकी वजह से हर्ट या आपकी वजह से डिस्कम्फर्ट उनको फील नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे और जो लेडीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देवी से कनेक्ट होने का उनके पास बहुत सुनहरा अवसर है, कनेक्ट होना आसान है। और किसी भी प्रकार से मैंने आजकल देखा है कि आजकल की जो जनरेशन है, लड़के लड़कियों के साथ इस तरीके से पेश आते हैं जैसे मतलब उन्हीं के साथ खुल्लम खुल्ला गाली गलौज चल रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कृपया करके आप इन चीज़ों से बचें। हम आपस में लड़के किसी भी प्रकार से रह लें, परंतु आप अपनी जो आसपास फीमेल्स हैं उनके साथ इस तरीके की चीज़ें आप खुद से तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग बनना तो कूल चाहते हैं पर ये कूलनेस नहीं है। ये एक दिन के बाद आपको ही वापस हॉन्ट करेगी, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर तक भी पहुँच सकती हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप ये वीडियो देखने के बाद देवी से कनेक्ट होने का अपना सफ़र शुरू करेंगे। और देवी से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि देवी हमारी सारी चाहतें पूरी कर देंगी। हम देवी से कनेक्ट इसलिए होना चाहते हैं कि देवी आखिर में हमारी सारी चाहतों को ही ख़त्म कर दे। चाहतों को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक भिखारी का जीवन जिएंगे या रूखा सूखा जीवन जिएंगे, नहीं। जिनके भी जीवन में देवी की कृपा है वो कोई भी रूखा जीवन नहीं जीने वाला है। वो बहुत ज़्यादा खुशहाल जीवन जिएगा। उसके अंदर इस प्रकार की खुशी होगी जो उसने कभी फील नहीं करी होगी। आप 10-11 दिन देवी स्तुति करके तो देखें, आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी फूटने लगेगी जो आपको भीतर से ही एक अलग तरीके का आनंद प्रदान करेगी।
तो दोस्तों, देवी साधना स्टार्ट करें। कृपया करके देवी को मिस ना करें, क्योंकि अनेकों जगह मैंने मुझे देखने को मिल रहा है कि देवी की जो ऊर्जाएं हैं वो वापस से इस धरा पर, भारतवर्ष में दोबारा से राइज कर रही हैं। मैंने बहुत सारी जगह देखा है और मैं खुद भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो अब ऐसा हो रहा है कि देवी जो है वो, भैरवी देवी जो है वो बड़ी तीव्रता से लोगों तक पहुंच रही है। और आप ये, जिसे हम कहते हैं ना, स्वर्णिम अवसर, आप इसका लाभ लें, इसे खोए ना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।